हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डू जोन हसन। आज की इस वीडियो में गिव गैप सिम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। गिव गैप सिम आप परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो आप मोबाइल के अंदर, और वो जो सिम है आप मोबाइल के अंदर डालते हैं तो आपके सिग्नल फ़ौरन से आ जाते हैं। अब ये सिग्नल किसके होते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, सवाल उठता है। ठीक है, ये सिग्नल जो होते हैं जैस टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं, यूके की सिम्स के साथ और टावर्स के साथ, जो कि फ़ौरन से सिग्नल आ जाते हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि सिम एक्टिवेट करते ही आप टिकटॉक का अकाउंट बना लें, बन जाता है, नो डाउट। ठीक है, बनने के बाद क्या होता है, कुछ अरसे तक चलता है, कुछ अरसे के बाद जो है वो सिम बंद हो जाती है। इसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्टिवेशन होती है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है उसमें गिव गैप पर लॉगिन बनाएं। लॉगिन बनाने के बाद उसमें अपना नंबर ऐड करें। नंबर लॉगिन आईडी होती है, नंबर ऐड करते हैं। ये भी मैं आने वाले कमिंग वीडियोस में बताऊंगा इसको ऐड किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आप ये प्रोफाइल बनाते हैं। कोशिश ये करें किसी अथेंटिक बंदे से लेके वो आपको प्रोफाइल भी बना के दे दे गिव गैप पर। ठीक है, गिव गैप पर प्रोफाइल बनाने का मकसद आपका नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। उसको आपने ये मेंशन करना है। किसी से भी आप सिम बाय कर रहे हैं, चाहे गिव गैप, किसी से भी आप सिम बाय कर रहे हैं, चाहे गिव गैप की हो, चाहे लाइका की हो, कोई भी ब्रांड हो, तो वो आप जो है कोई भी सर्विसेज जो आपको दे रहा है, लाइका दे रहा है या गिव गैप दे रहा है, तो उससे आप बोलें कि हमें अब मेरे नाम पर ये सिम रजिस्टर्ड करके दो, यानी कि मेरे नाम पर इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दो, मेरा नंबर हो, मैं उसमें जो है आप बैलेंस भी डाल सकूं, सब कुछ डाल सकूं। क्योंकि हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको एक एसएमएस लाजमी करना होता है। कोई भी यूके के नंबर पर, एनी यूके के नंबर पर एक एसएमएस कर दे, ताकि उनको ये पता चल जाए कि आप जो है सिम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक भी मैसेज नहीं करेंगे तो जो है सिम को देखेंगे, ट्रेस आउट करेंगे कि आपकी सिम से कोई भी एसएमएस या कॉल नहीं जा रही है। कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ एसएमएस से एक आपने करना होता है। 3 महीने में कोई एक एसएमएस आप कर दें ताकि आपका जो है नंबर रीस्टोर रहे हमेशा के लिए। और 1 साल तक 10 पाउंड्स आप इसके अंदर ऐड करें। 10 पाउंड्स में आप 3 महीने में एक एसएमएस किसी एक पर्सन को भी कर देंगे तो आपकी सिम सिक्योर रहेगी। चलें इसकी चलते हैं पैनल की जानिब। ये इसका पैनल है, ये आईडी है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसका नंबर है। नंबर मैं हाइड करूँगा क्योंकि आपको दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ से जो है इसका ऐड क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आने वाली कमिंग वीडियोस में बताऊँगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको पैनल शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग के पैनल्स में आपको कुछ इस तरीके का शो हो रहा होता है, प्रोफाइल सेटिंग्स। ठीक है, माय प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स। उसके टॉप पे आपका नंबर आ रहा होता है। उसके बाद जो है ब्रिंग अंडर गिव गैप, ब्रिंग नंबर गिव गैप। ठीक है, उसके बाद ये होता है ऑप्शंस। उसके बाद ये देख लें, ये चीज़ होती है, पढ़ लें ये सारी चीज़ें। तो ये आप देख लें, ये आपकी सारी स्टेट्स आ रहे हैं सेटिंग के अंदर। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आप सारा देख लें। अब यहाँ पर आप देखें कि फ़ोन एंड कॉल सर्विसेज सेटिंग ऑफ है। ठीक है, यहाँ से हमने ऑफ़ की हुई है। चाहें तो हम इसको ऑन कर सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। कॉल टैक्स एंड डेटा सर्विसेज। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे, इसका ओपन करेंगे तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रोमिंग स्टेटस ऑन है और रोमिंग कैप ऑन है। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस माय सिम, यहाँ से आप रिप्लेस देख सकते हैं। और उसके बाद अनलॉक माय, यहाँ पे नाम पे जो है सेव है और ये ईमेल आईडी है। ऑटो टॉप ऑफ आपने ऑफ़ ही रखना है क्योंकि पेपल के अकाउंट सेव हो जाता है, तो ऑटो टॉप ऑफ रखना है। ठीक है, पेमेंट मेथड यूज़ क्रेडिट कार्ड से करना है या आपने पेपॉल से करना है। ठीक है, पेपॉल ऑप्शन ये है, इधर से पेपॉल कर सकते हैं। पेपॉल को ऑन और ऑफ रखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट यहाँ से क्रेडिट कार्ड से ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट्स ऐड कर सकते हैं 10 पाउंड्स।
सिक्योरिटी में चले जाते हैं तो यहाँ से जो है चेंज पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये है मैनेज 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये नंबर है, तो ये था गिव गैफ का पैनल। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूंगा।